नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। मणिपुर से चौंका देने वाली खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। ये खबर सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक जो चार्जशीट है, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है, उसकी मांग की है। इस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने पिटिशनर याचिकाकर्ता जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिस ऑडियो टेप में कहा जा रहा था कि एन बीरेन सिंह ने कहा है, उकसाया है ताकि स्थिति जो है बद से बेकाबू हो जाए या एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के किया था, जिसको लेकर एक याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत दर्ज की थी। उस ऑडियो टेप को भी साझा किया था। अब उसका लैब टेस्ट सामने आया है। जी हाँ, लैब टेस्ट में यह पाया गया है कि 93% आवाज एन बीरेन सिंह से मिल रही है। यानी जिस व्यक्ति की आवाज ऑडियो टेप में सुनाई दे रही है, जो दंगा भड़काने का काम कर रहा है मणिपुर में, मणिपुर की शांति को भंग करने का काम कर रहा है, वो 93% वो एन बीरेन सिंह ही है। और अगर क्योंकि पुष्टि हो चुकी है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आगे भेजा गया एनवेलप में, अब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। इसको लेकर आगे भी कार्रवाई होगी, आगे सुनवाई भी होगी। अगली जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को मिला है, लैब टेस्ट जो बाहर से प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कराया गया, उसमें 93% मैच हुआ है। अब इसकी इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा सच क्या है। लेकिन अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, उसमें ये 3 सदस्यीय बेंच ने इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई की, जिसमें संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव कुमार दोनों शामिल थे। और दोनों ने कहा, यहाँ पर संजीव कुमार, संजय कुमार दोनों यहाँ पे शामिल थे, और उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई को लेकर आगे इस पे हियरिंग भी होगी। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रशांत भूषण के द्वारा जो सबूत पेश किए गए उसके खिलाफ भी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत भूषण के दावों में इतनी ही सच्चाई है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों रुख किया गया, इसे हाई कोर्ट की तरफ जो है देना चाहिए था। ये पूरा का पूरा सबूत, ये एक हायरार्कियल प्रोसीजर होता है। इसके अलावा तुषार मेहता ने कहा कि क्या ऐसा तो नहीं कि प्रशांत भूषण या याचिकाकर्ता खुद शांति को भंग करना चाहता है, यानी खुद प्रशांत भूषण और याचिकाकर्ता के इरादों पर शक करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूरे मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। बावजूद इसके चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लिया है। आगे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सबूत पेश किए जाएंगे, आगे और लैब टेस्ट होंगे, और जो है इस पर सुनवाई होगी, और आगे पता चलते रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि 93% जो आवाज मैच हुई है, वो किन आधारों पर हुई है। बोलने का उच्चारण, कितने लहजा बोलने का, कितने देर पॉज लिया जा रहा है, किस निरंतरता से बोला जा रहा है, किस स्पीड से बोला जा रहा है, उच्चारण किस प्रकार के हैं, आप किस शब्द को किस तरीके से बोल रहे हैं, उसमें क्या भाव जुड़े हैं, वो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों आवाजों की जांच की गई है। और कहा जा रहा है कि ये ऑडियो फेक नहीं है। और अगर ऐसा फोरेंसिक लैब टेस्ट में भी साबित हो जाता है, तो फिर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मुसीबत बढ़ जाएगी। आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले एन बीरेन सिंह को कॉल भी आता है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और वो कहते हैं कि आप हमें जितने भी लोग हैं मिलिटेंट्स है सौंप दीजिए। लेकिन एन बीरेन सिंह ने साफ मना कर दिया। बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार ये बात कही कि सरकार पर आंच आ रही है, लेकिन एन बीरेन सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए उन सभी लोगों को सौंपने से मना कर दिया। और यही तमाम तरीके की बातें भी अब जो है सवालों के घेरे में है कि क्या एन बीरेन सिंह शांति भंग कर रहे थे, क्या एन बीरेन सिंह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दो समुदायों के बीच में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे, जिससे शांति भी भंग हो और उनके राजनीतिक फायदे भी हो। क्योंकि आपको पता है, और बार बार ये बोला जाता है, कुकी मैती की लड़ाई तो बहुत लंबे समय से है, लंबे समय से हो गई कुकी मैती की लड़ाई, लेकिन जो स्थिति भयावह पिछले 2 सालों से मणिपुर में आग जनी हुई, लोगों के जो है शरीर दबोचे गए, न जाने क्या एक समुदाय दूसरे समुदाय के इतना हमलावर, इतना नफरत आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। और अब लैब टेस्ट में जो आवाज मैच हुई है, जिस बात को लेकर प्रशांत भूषण लगातार कह रहे थे कि ऐसा है और इससे ये एडिटेड नहीं है, और अब ये प्रूफ भी हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को क्या डाइल्यूट करेगी भारतीय जनता पार्टी, आगे सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पे हियरिंग होती है तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है, मुश्किल में है एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में। आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे को लेकर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।